हरे कृष्ण। हमने इस बुक की आपके साथ फर्स्ट लीला शेयर की थी। अब हम इस बुक की सेकंड लीला आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो है देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। इस सेकंड लीला में 3 पार्ट हैं। वो तीनों पार्ट एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। सेकंड लीला में जो फर्स्ट पार्ट है उसके मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा कंस ने न केवल यदुभोज अंधक वंशों के राज्यों तथा सूरसेन के राज्य को भी अपने अधिकार में ले लिया था। सूरसेन जी कौन थे? वासुदेव जी के पिता। कंस ने अपने सभी आसुरी राजाओं से मित्रता कर ली। उन आसुरी राजाओं के नाम कंस ने जिन आसुरी राजाओं से मित्रता की थी उनके नाम है प्रलभ, बैंक, चाणु और पूतना, केसी, धेनुक आदि। मतलब और भी थे। जरासंध मगध प्रांत का राजा था। जो जरासंध थे ना, वो मगध प्रांत के राजा थे, उनसे भी उन्होंने मित्रता कर। फिर कंस यदुवंश के प्रति, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी को जन्म लेना था, उससे अत्यधिक शत्रुता निभाने लगा। कंस द्वारा सताए जाने के कारण यदुभोज तथा अंधक राजा तथा उनकी प्रजा अलग अलग राज्यों की शरण में जाने लगी। कई लोग गुफा में छुप के रहने लग गए, कई दूसरे राज्यों के राजा थे उनकी शरण में जाने लग गए। कंस का इतना प्रकोप हो गया था, क्योंकि कंस को पता लग गया था कि तेरी मृत्यु निकट है। इसी कारण कंस ने यदु राज्यों तथा भोज तथा अंधक राज्यों की एकता को भी ध्वस्त कर दिया था। जो कंस था ना, उन्होंने मतलब क्या किया, जो ये तीनों राज्य थे, भोज, अंधक और यदु, इन तीनों में एकता थी, उस एकता को भी समाप्त कर दिया। कंस उस समय भारतवर्ष नाम से विख्यात विशाल पृथ्वी पर अपनी स्थिति को सबसे दृढ़ कर ली। मतलब इतना शक्तिशाली बन गया आसुरी राजाओं से मित्रता करके। जब कंस एक एक कर देवकी मैया की और वसुदेव जी के 6 शिशुओं का वध कर रहा था, तब कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की, वह ये जघन्य कर्म ना करें, इस जघन्य कर्म को छोड़ दें, क्योंकि देवकी मैया आपकी बहन है। आखिर बहन के साथ कौन ऐसा करता है? किंतु बाद में वे सब कंस के साथी बन गए, क्योंकि कंस बड़ा शक्तिशाली था और कंस की इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। कंस को यह भी नहीं पता कि अब किसी का वध होने वाला नहीं है, अब तो वध तो कंस का होगा। श्री कृष्ण भगवान स्वयं अवतार लेने वाले हैं। जब देवकी मैया 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अनंत नामक श्री कृष्ण भगवान का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी मैया खुश भी थी और दुखी भी थी। देवकी मैया खुश इसलिए थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में श्री विष्णु जी, भगवान विष्णु जी ने आश्रय लिया है, और दुखी इसलिए थी कि शिशु उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। लेकिन देवकी मैया को यह ज्ञात थोड़ी ना था कि अब वध किसी शिशु का नहीं, अब वध होगा कंस का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने वाले हैं, हमारे ठाकुर जी अवतार लेने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी अतरंगी शक्ति योग माया को आदेश दिया कि मतलब भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदुवंश के वे विशेष रूप से स्वामी हैं। योग माया भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख शक्ति में से एक है। वेदों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की अनेकों शक्तियां हैं। ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर, मतलब बाहर तथा भीतर दोनों तरफ से कार्य करती हैं, और योग माया समस्त शक्तियों में से एक है। श्री कृष्ण भगवान जी ने योग माया को आदेश दिया कि वज्र भूमि वृंदावन, जो सुंदर गायों से पूरित और सुशोभित रहता है, वहां पे अवतरण ले। वासुदेव जी की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा जी के घर में निवास कर रही थी। क्यों निवास कर रही थी? क्योंकि कंस ने इतना अत्याचार कर दिया था कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी जी अपितु अन्य यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे, कुछ तो पर्वतों की गुफाओं में रह रहे थे।
भगवान श्री कृष्ण जी योगमाया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वासुदेव जी कारागार में बंदी हैं और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों के साथ स्वयं देवकी मैया के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वासुदेव जी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और तुम वृंदावन में नंद तथा यशोदा मैया की पुत्री के रूप में प्रकट होना। देखो हमारे ठाकुर जी कितने दयालु हैं। जब जब पृथ्वी पर संकट आया है उन्होंने अनेकों रूप धारण करके पृथ्वी लोगों को बचाया है और हमें धर्म का पाठ सिखाया, प्रेम का पाठ सिखाया। हर चीज श्री कृष्ण भगवान के जीवन में जितना भी सीखने को मिला है उसमें अच्छी अच्छी चीजें इतनी मिली हैं, लेकिन लोग है ना क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, धोखा करते हैं। ये चीजें गलत है ना। जो सृष्टि रचयिता, ब्रह्मांड के रचयिता है, जो सर्वेश्वर है, परमपिता परमेश्वर है, उन्होंने हमारे को कितनी अच्छी अच्छी चीजें सिखाई हैं। उनके मार्ग पे चलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। क्योंकि तुम मेरी सहभागिनी के रूप में जन्मोगी और तुम इंद्रिय तृप्ति के इच्छाओं की पूर्ति करोगी। संसार के सभी लोग तुम्हारे अंश की विभिन्न रूपों में, जो दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, चंडिका, कृष्णा, माधवी, माया, नारायणी, शारदा, अंबिका नाम से तुम्हारी पूजा करेंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण तथा योग माया भाई बहन परम शक्तिमान तथा परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण भगवान जी तो शक्तिमान है ही और योग माया जी क्या है, वो शक्ति है। अब ना शक्तिमान के बारे में थोड़ा सा समझो कि जो शक्ति होती है ना वो शक्तिमान के अधीन होती है। शक्तिमान होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। शक्तिमान पूरे ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान पूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो सर्वशक्तिमान है। भगवान श्री कृष्ण परम शक्तिमान है। श्री भगवान जी ने योग माया को यह भी घोषित किया कि उनका पूर्णांश अनंत या शेष देवकी के गर्भ में स्थित है। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाने के कारण संकर्षण कहलाए। वे समस्त देवी शक्ति या बल के स्रोत होंगे, जिसके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसे रमण कहते हैं, प्राप्त कर सकेंगे। अतः पूर्णांश अनंत अपने अवतार के पश्चात संकर्षण या बलराम के नाम से जाने जाएंगे। जब श्री कृष्ण भगवान जी ने योग माया को इस तरह आदेश दिया तो उन्होंने उनकी प्रदक्षिणा की। श्री कृष्ण भगवान तो ऐसे हैं। ये तो था बलराम जी के जन्म की कहानी कि बलराम जी का जो जन्म था वो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होने से हुआ था। तब वो रोहिणी के पुत्र कहलाए थे वो देवकी मैया के ही पुत्र, लेकिन रोहिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे तो वो रोहिणी पुत्र कहलाए। श्री कृष्ण भगवान जी की अपरंपार लीला है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे बोलते ना कि कोई कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ नहीं कर सकता वो भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं। ये थी श्री बलराम जी के प्रकट होने की लीला। अब सेकंड आएगी भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने की लीला। एक चीज तो है, भगवान श्री कृष्ण जी ने हमारे लिए, इस पूरे संसार के लिए, पृथ्वी लोक पर जब जब कोई संकट आया तब भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों रूप धारण करके उस संकट से पृथ्वी लोक को बचाया। हमारे लिए पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं जताया कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, नहीं। और हम छोटा सा कोई काम कर देते तो बोलते हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये जो मैं है ना, और जो ये अहम है, यही घमंड है, यही अभिमान है। और जो इंसानों की जो अंत की शुरुआत होती है ये मैं से ही होती है, पर कई इंसान समझते नहीं है। ये मैं होती है ना, ये सब कुछ खत्म कर देती है।
हमारे अंत का दूसरा नाम ही घमंड है। भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु, इतने करुणामयी, इतने कृपालु हैं कि जिस भगत के ऊपर इन्होंने अपनी कृपा कर दी वो समझो कि उसका कल्याण हो गया। अब कल्याण का मतलब ये थोड़ी ना है कि गाड़ी बंगला सब कुछ हो गया, नहीं। कल्याण का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा हमें प्राप्त हो, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हमें मतलब ऐसा हमारे साथ हो कि हम भक्ति के मार्ग पे चलें। ये जो मोह माया का जो जंजाल हमारे चारों ओर फैला हुआ है ना, इससे हमारे को छुटकारा मिले। मेरा मानना तो यही है, इस संसार में भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप करो, उनकी सेवा करो। दूसरी है अपने माँ बाप की सेवा करो, उनका आदर करो, अपने से बड़ों का आदर करो, अपने गुरुजनों का आदर करो। क्योंकि हम कोई भी छोटी चीज किसी से सीखते ना, वो ही हमारे गुरु बन जाते हैं। तो उनका भी आदर करो। अपने मुख से कभी भी गलत मत बोलो, कोई गलत आचरण मत करो। हरि बोल। राधे राधे।